मेरे प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बभ्रु आते, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र से दस्युओं का छद्म युद्ध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दास आयुधानि चक्रे किन्माकरन्न बला अस्य सेनाः अन्तर्ह्यख्यदुभे अस्य धेने अथो पप्रैद्युधयेदस्यमिन्द्राः। इस 90वें मंत्र में दूरदर्शी इंद्र की युद्ध नीति का कथन है। प्रसंग यह है कि नमुची नाम के असुरों के नेता ने इंद्र को पराजित करने के लिए स्त्रियों की सेना बनाई, यह सोच करके कि इंद्र स्त्रियों का सामना नहीं करेंगे और हमारी विजय हो जाएगी। लेकिन इंद्र ने उसकी इस नीति को असफल कर दिया। तो स्वयं को पराजित होता देखकर दस्युओं ने यह सोचकर कि शायद इंद्र स्त्रियों से न लड़ें, स्त्रियों की एक सेना बनाई और इंद्र पर धावा बोल दिया। इंद्र ने कूटनीति का प्रयोग किया और 2 सुंदरी स्त्रियों को कारागार में डाल दिया। तब उनकी योजना असफल हो गई कि नहीं, ये हमारा छल वाला व्यवहार नहीं चलेगा। तो दासः माने दास दस्यु असुर, नमुची नाम वाले ने स्त्रियां आयुधान चक्रे, स्त्रियों को युद्ध का आयुध माने अस्त्र बनाया, उनकी एक सेना बनाई और अस्य अबलाह सेना इस नमुच दैत्य की नारी सेनाओं ने रास्ता रोक लिया आगे का। और इंद्र ने भी सोचा कि यह हमारा क्या कर पावेगा, माँ किम करत, इसकी नीति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मुझे विजय से रोक नहीं सकती है। इसलिए दूरदर्शी इंद्र ने अस्य द्वे धेने, इसकी 2 धेनुवत सुंदरी स्त्रियों को अंतःख्यत अंदर कारागार में बंद कर दिया और युधे दस्युम उपप्रयेत, और इस प्रकार से युद्ध के लिए इंद्र आगे बढ़ा और उस नमुच दैत्य पर धावा बोल दिया। तो स्वयं को पराजित होता देखकर 10 नमुची ने यह सोचकर कि शायद इंद्र स्त्रियों से न लड़े, स्त्रियों की एक सेना बनाई और इंद्र पर धावा बोल दिया। इंद्र ने सोचा स्त्रियां हमारा क्या करेंगी, इनके इस नीति को हम असफल करेंगे, छद्म युद्ध को का अंत करेंगे। और यह सोचकर उसने 2 स्त्रियों का यानी इंद्र ने 2 स्त्रियों का वध तो नहीं किया, लेकिन उनको कारागार में बंद कर दिया। अब हाथ पैर फूल गए असुरों के कि तो हमारी नीति असफल हो गई। तो अब इंद्र ने उन पर धावा बोल दिया। तो ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य सा समझ पड़ता है कि क्योंकि देवासुर संग्राम चलता ही था, तो यह नीति अपनाई गई होगी और यह नीति बाद में तुर्कों ने, हमलावरों ने भी अपनाई। लेकिन
वेद के इस रहस्य को भूल गए राजपूत राजे। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज की शक्तिमत्ता कुछ कम नहीं थी, और एक बार तो पृथ्वीराज ने खदेड़ दिया और बंदी बना लिया था मोहम्मद गौरी को, ऐसा इतिहास में है। लेकिन हाथ पैर जोड़ करके क्षमा मांग लिया उसने, और ये उदारता अच्छी नहीं रही पृथ्वीराज की, क्योंकि यह उसका व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्र का मामला था। दोबारा फिर कमज़ोरियों को समझ करके और एक गाय की सेना खड़ी कर दी मोहम्मद गौरी ने, और फिर क्षत्रियों ने, सैनिकों ने हथियार रख दिया कि हम गाय पर हमला नहीं करेंगे। अब गाय की सेना आगे थी तुर्कों के, तो सैनिकों ने कहा भाई हम अब गाय पर तो हमला नहीं करेंगे, तो बस वहीं पराजय हो गई। तो कहने का मतलब इसको देख करके वो छल नीति याद आ जाती। यहाँ पर नारी है, वहाँ पर गाय को खड़ा कर दिया गया था, गायों की एक फौज आगे कर दी गई थी। तो बहरहाल ये एक छल नीति थी, लेकिन इंद्र की इस नीति से शिक्षा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा उद्देश्य है युद्ध जीतना, तो उसके लिए कुछ ऐसा करो कि उसकी कपट नीति असफल हो जाए। तो वही इंद्र ने किया कि उनकी धारणा को असफल कर दिया और 2 नारियों को कैद कर लिया। वो लोग समझे होंगे कि अब हमारी यह नीति ठीक नहीं है, और अब वे उनके हाथ पैर फूल गए, तो उन्होंने धावा बोल दिया, विजय प्राप्त की। तो इस तरह से वही दासा स्त्रिया आयुधान चक्रे, दस्यु नमुची ने स्त्रियों को अपना अस्त्र बनाया और आगे खड़ी कर दिया अपने सेना के। तो अबलाओं की स्त्रियों की सेना को देख करके इंद्र ने सोचा कि माँ किम करत, ये उसकी नीति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इंद्र ने अश्य द्वेधे ने उनकी 2 स्त्रियों को पकड़ करके कैद कर लिया, अंतः अक्षत और अंदर बंद कर दिया। युद्धे दस्युम उप प्रएत, युद्धे माने युद्ध के लिए, दस्यु माने उस नमुची दस्यु पर, असुर पर हमला बोल दिया। इस प्रकार से एक छद्म युद्ध के विरुद्ध इंद्र की कूटनीति का प्रयोग किया गया है। लेकिन इतना ही अर्थ नहीं पर्याप्त समझ पड़ता, और भाष्यकारों ने खास तौर से सायण आदि ने बस यही सामान्य अर्थ दिया है। लेकिन वेद मंत्र अपने में गूढ़ अर्थ छिपाए रहते हैं, इसलिए इसका अध्यात्मपरक अर्थ भी किया जा सकता है। देखिए, ये संग्राम शाश्वत है, देवासुर संग्राम चलता रहता है। आसुरी भावनाओं में और दैवी भावनाओं में टकराहट होती रहती है। प्रत्येक मनुष्य का हृदय जो है युद्धस्थल बना रहता है। कभी सद्विचार आते हैं, कभी दुर्विचार आते हैं। तो यह जो संघर्ष है, देवासुर संग्राम है, वो कभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है और चलता रहेगा। इसमें क्या नीति अपनानी चाहिए, इसके विषय में संकेत है कि जो नमुची है वो अज्ञान है, और अज्ञान की बड़ी भारी फौज होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, सब क्या क्या होते हैं, ये सब अज्ञान की सेनाएं हैं। तो उस नमुची माने जो सद्विचारों को कैद किए रहता है
उनको छोड़ता नहीं है। उस दैत्य ने, असुर ने क्या किया कि वासना रूपी स्त्रियों की फौज खड़ी कर दी। अब यहाँ थोड़ा प्रतीक रूप में देखना पड़ेगा। तो उस देवासुर संग्राम में जो नृत्य चलता रहता है, उसमें जो आसुरी वृत्तियाँ हैं वो क्या करती हैं कि साधक या मनुष्य के आगे वासना की पूरी सेना खड़ी कर देती हैं कि वासना में फंस जाएगा और आगे उसकी प्रगति रुक जाएगी। तो देखिए, इंद्र ने तो प्रारंभ में जैसा बताया गया है पिछले मंत्रों में, पहले धरती को रहने योग्य बनाया, मनुष्य को प्राणियों में अग्रगण्य बनाया, और उसके पश्चात फिर उसके मानसिक स्तर को भी ऊंचा उठाया और उसमें विवेक आदि की भी व्यवस्था की, ताकि मनुष्य इस अपनी विजय यात्रा में सफल हो। नहीं तो फिर उसी पेट और प्रजनन में फंस करके खाया पिया, बाल बच्चे पैदा किए, छोड़कर चला गया, पशु जीवन रहा। तो ऐसी स्थिति में उसने एक जो अध्यात्म या चिंतन की स्थिति है उसको भी उत्पन्न किया। तो इसको हम रूपक या प्रतीक रूप में भी देख सकते हैं। तो उस अज्ञान रूपी नमुची ने वासना रूपी स्त्रियों को अपना हथियार बनाया, अस्त्र बनाया, उनकी सेना खड़ी कर दी पूरी। अब क्या करेंगे साधक महोदय? तो उस समय क्या किया इंद्र ने? इंद्र आत्मा को भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। तो पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण राम या वो परमात्मा तो प्रेरणा भरते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनमें से 2 स्त्रियों को कैद कर लिया। तो फौज तो बड़ी भारी है अज्ञान की, लेकिन ईर्ष्या और तृष्णा, ये 2 बड़ी सुंदरी स्त्रियां हैं, यानी ये बड़ी अच्छी लगती हैं। जब तृष्णा होती है तो तृष्णा तो पतन कराने वाली एक दुर्वृत्ति है, लेकिन अच्छी बहुत लगती। वाह, खूब इतना धन हो जाए, इतना दौलत हो जाए, इतना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आदमी उसी में उलझा अपने मतलब पथच्युत हो जाता है, मानवता को छोड़ देता है। क्योंकि वो स्त्रियां जो हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, तृष्णा बड़ी अच्छी लगती है। इसी तरह से ईर्ष्या भी बड़ी अच्छी लगती है। वो तो उसके विषय में तो कहा गया है कि जैसे खुजली है, खुजलाओ तो बड़ा आनंद देती है, लेकिन बाद में दाह पैदा करती है। तो उस ज्ञान चेतना रूपी इंद्र ने क्या किया कि उस आसुरी सेना में से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि सब जितनी थी जो दुर्वासनाएं हैं, उन वासना रूपी स्त्रियों में से ईर्ष्या और तृष्णा को कैद कर लिया। ये दोनों कहा गया सुंदरी स्त्रियां हैं, यानी ये देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अनर्थ का कारण यही 2 होती हैं। तो उनको जब कर लिया, कैद कर लिया, तो फिर हाथ पैर फूल गए उस अज्ञान रूपी आक्रमणकारी के। क्योंकि जब व्यक्ति में तृष्णा नहीं रहेगी, छल कपट से अपने जीवन को नोट छापने की मशीन नहीं बनावेगा, वो आदमी क्या करता है, नोट की मशीन बना देता है। बस किसी तरह से नोट आवे, नोट आवे, नोट आवे, उसी में लोटपोट रहता है। तो तृष्णा और ईर्ष्या, दाह, जलन, ये जब 2 हट जाती हैं हृदय से, तो अज्ञान के हाथ पैर फूल जाते हैं, और फिर तब जो ज्ञान की सेना है वो सबल पड़ जाती है और विजय प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से हम इसका अध्यात्मपरक अर्थ भी देख सकते हैं। देख पराजय 10 दलों ने, नारी की एक फौज बनाई,
इस प्रकार की कपट नीति से किए इंद्र पर असुर चढ़ाई। दो नारी को किया वंदिनी, देख असुर सेना घबराई। भाग चली सेना अरियों की, इंद्रदेव ने किया चढ़ाई। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 30वें मंत्र के 30वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बभ्रु आत्रेय देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र द्वारा गो उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समग्रगाभोभितो नवन्ते हेह वत्सैर्वियुगायदासन् सन्ता इन्द्रो असृजदस्य शाकैर्यदें सोमासः सुषुता अमन्दन्। इंद्र के पराक्रम का कथन है। इंद्र सर्वोच्च देवता है, वो आत्मा रूप में भी है, हृदय रूप में भी है और वो सर्वत्र है, सृष्टि में है। जहाँ जहाँ विलक्षणता है वहाँ उसका प्राकट्य विशेष रूप से है। तो यहाँ गायों को चुराए जाने का और इंद्र द्वारा उसके उद्धार किए जाने का स्थूल अर्थ कहा गया है कि नमुच नामक असुर ने ब्रह्मऋषि की गायें चुरा ली, अपहरण कर लिया और बछड़े जो हैं वो विलग हो गए, वे चिल्लाने लगे। तब इंद्र ने वहाँ पर सहायता की, सोमरस पान किया और गायों और बछड़ों का मेल करा दिया। तो यह तो इस मंत्र का ऊपरी अर्थ है, लेकिन इसका अध्यात्म प्रकट भी किया जा सकता है। दोनों अर्थों को हम स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। तो यत माने जब, गावह माने गाय, गायें बहुवचन है। तो गावह गायें वत्सई व्युतः आसन, अपने बछड़ों से वियुक्त माने वियोगी कर दी गई, अलग कर दी गई, विलग कर दी गई। तो यत गावह वत्सई व्युतः आसन, जब गायें बछड़ों से विलग कर दी गई तो इह अभितः सम अन्वंत, तो इधर उधर और सब जगह वे चिल्लाने लगी। इह माने यहाँ यहाँ और अभितः माने चारों ओर, यहाँ वहाँ सब जगह वे गायें चिल्लाने लगी। तो यह है कि गायें और बछड़े जुदा कर दिए गए राक्षसों द्वारा, दैत्यों द्वारा, नमुची राक्षस द्वारा, और फिर गायें चिल्लाने लगी। तो यह तो सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका एक अध्यात्मपरक अर्थ भी निकल सकता है। तो गाय का, गो का अर्थ जो होता है वो गाय तो होता ही है, साथ गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो गाय, गो के गोवाणी को भी कहते हैं, गो किरण को भी कहते हैं, गो पृथ्वी को भी कहते हैं। तो इस तरह से गाय यानी गो शब्द के कई अर्थ हैं। और एक संस्कृत के विद्वान ने यमक के द्वारा एक अलंकृत शैली में इसे प्रकट भी किया है कि बिना गो रसम को रसम भोजना नाम, बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम,
बिना गोरसम को रसम भूपति नाम, मतलब बिना गोरसम को रसम भोजना नाम। गोरस तो हम सब जानते ही हैं, गाय का दूध, दही, घृत आदि गोरस हैं। तो जब तक भोजन में गोरस नहीं रहता तब तक भोजन आनंदप्रद नहीं हो पाता है। तो बिना गोरसम को रसम भोजना नाम, बिना गोरस के भोजन में क्या रस है, कोई आनंद नहीं है। और बिना गोरसम को रसम पंडिता नाम, गो माने वाणी भी होता है। तो पंडित लोग जो हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनमें अगर गोरस नहीं है, उनके वाणी में आकर्षण नहीं है, तो फिर पंडित का आकर्षण समाप्त हो जाता है, ज्ञानी का आकर्षण समाप्त हो जाता है अगर उसके पास वाणी बल नहीं है। तो बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम, पंडित में कोई रस कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा अगर उसके वाणी में बल न हो। तो यहाँ वाणी का में गो आ गया। तो बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम, गो माने इंद्रिय होता है। तो अगर कामिनियों के, सुंदरियों के इंद्रियों में, नेत्रादि में आकर्षण, लावण्य ना हो तो फिर उसमें कोई आनंद नहीं रह जाएगा, उसका आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो बिना गो रसम, यहाँ गो इंद्रिय के लिए आया है, इंद्रिय कौन है, नेत्रादि। तो बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम और बिना गो रसम को रसम भूपति नाम। अगर राजाओं के पास गो माने पृथ्वी भी होता है, अगर पृथ्वी रसीली न हो, उपजाऊ न हो, कोई 100 बीघे मरुद्यान में राजा बना दिया जाए तो फिर उस राजा में आकर्षण क्या रह जाएगा। तो क्यों उसके पास जाएगा, भाई उस राजा से क्या फ़ायदा, उससे क्या मिलेगा, वो तो ऊसर बांगर ज़मीन का मालिक है। तो राजा का आकर्षण तब होता है जब उसके पास भूमि हो, व्यापक हो, और भूमि जो है वो उपजाऊ हो। तो वही बिना गो माने पृथ्वी यहाँ गया, तो बिना गो रसम को रसम भूपति नाम। तो बिना गो रसम को रसम भोजना नाम, बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम, बिना गो रसम को रसम भूपति नाम। तो इस तरह से गो शब्द का कई अर्थ होता है। तो जो स्थूल अर्थ है वो तो यह है कि नमुच नाम के असुर ने गायों को उनके बछड़ों से अलग कर दिया और गायें चिल्लाने लगीं। लेकिन अगर इसका अध्यात्म परक अर्थ देखें तो नमुच अज्ञान का प्रतीक है, असुर है। उसने त्याग रूपी बछड़ों को गायों से अलग कर दिया, शरीर से, इंद्रियों से अलग कर दिया। जब इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में जब ज्ञान नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, विचारशीलता नहीं रहेगी, तो फिर चिल्लाहट ही मच जाएगी। आदमी की इंद्रियां जब बेबस हो जाती, मतलब सब इतनी प्रबल हो जाती हैं कि बश के बाहर हो जाती हैं, तो फिर चीख चिल्लाहट मचती ही है। इंद्रियां जो हैं मनमानी करने लगती हैं, तो जो भोजन नहीं करना चाहिए वो भोजन बंद करना शुरू कर देता है, रोग शोक आ जाता है। जो नहीं देखना चाहिए वो देखने लगता है, और जो कार्य नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। इंद्रियां स्वच्छंद हो जाती हैं तो क्या होता है, फिर चीख चिल्लाहट मच ही जाती है। आदमी दूसरे के धन को देख कर ललचाएगा, चोरी करेगा, किसी स्त्री पर ललचाएगा, व्यभिचार करेगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, चिल्लाहट, चीख चिल्लाहट बचेगी ही। इसी तरह से जब इंद्रियां ज्ञान रूपी वत्स से अलग कर दी जाती हैं अज्ञान के द्वारा, और तब त्याग रूपी बछड़े जो हैं वो चिल्लाने लगते हैं। यानी जब त्याग रूपी बछड़े उस
अज्ञान के द्वारा हरण कर लिया जाता है तो जो गो माने इंद्रियां हैं वे चिल्लाने लगती हैं, उनमें चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि अज्ञान के कारण वे स्थान स्थान पर कष्ट उठाती हैं, पीड़ा पहुंचाती हैं, या पीड़ा उनको दी जाती है, दंड पाती हैं तो वो चिल्लाएंगे ही। तो इस तरह से जब अज्ञान ज्ञान रूपी वत्स को या त्याग रूपी वत्स को हर लेता है तो जो गो हैं, इंद्रियां हैं, वो उनमें चीख पुकार मच जाती है, उनमें विह्वलता आ जाती है, उनका शांति और सुख काफूर हो जाता है। तो इस तरह से भी अर्थ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब फिर ज्ञान में एक चैतन्यता आती है तो उस समय ससुता सोमासा, तब सोमरस निचोड़ा जाता है। सोमरस उज्जवल सात्विक पेय भी है और सोमरस भक्ति का भी प्रतीक है। तब उस इंद्र के प्रति भक्ति रूपी सोमरस निचोड़ा जाता है और ये अमंदन और उसे इंद्र को, आत्मा को अथवा देव विशेष को अथवा परब्रह्म परमात्मा को पिला करके उसको प्रसन्न किया जाता है, भक्ति भावना को प्रस्तुत करके। तब फिर राक्षसी बल कम होने लगता है और जो इंद्रियां हैं वे अपने वश जो त्याग हैं उससे युक्त हो जाती हैं। उनकी जो एक अपहृत वृत्ति थी इंद्रियों की, स्वार्थ में सनी हुई बुद्धि थी, वो समाप्त होने लग जाती है। तो इस प्रकार से इंद्र ने अपने सामर्थ्य से जब उसने सोमपान किया, भक्ति उसकी की गई और उसको सात्विक पेय प्रस्तुत किया गया, यानी उसे भक्ति भावना से सिक्त किया गया, तब फिर इंद्र की कृपा से जो गाय थी, इंद्रियां जो थीं, उनमें जो दुर्वृत्तियां पड़ रही थीं वो समाप्त हो गई और जो उनमें त्याग वृत्ति थी वो आने लगी और वही त्याग बछड़ा है। तो जब त्याग आ जाता है तब फिर मनुष्य का जीवन महान बनने लग जाता है। महात्मा कौन बनते हैं? जो त्यागी होते हैं, उन्हीं की जय जयकार होती है। तो त्यागी मतलब ये नहीं हुआ कि मूल मुड़ाए भय सन्यासी, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसे नहीं। जो कि सच्चे त्यागी होते हैं, ना पाए वाले भगत नहीं या आडंबर वाले नहीं, बल्कि जो त्यागी हैं वे महापुरुष होते हैं और वे पूजा पाते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति भाव रूपी सोमपान उस परम शक्ति परमेश्वर इंद्र को कराया गया। उसने इंद्रियों में शक्ति दी, ज्ञान शक्ति को जगाया और फिर उसके सामर्थ्य से, इंद्र के द्वारा प्रदत्त ज्ञान सामर्थ्य को पा करके फिर जो गायें थीं, इंद्रियां थीं, वे अपने त्याग रूपी बछड़े से मिल गईं और उनका चिल्लाना बंद हो गया, उनमें शांति और सुख का प्रचार प्रसार हो गया। तो इस प्रकार से हम दोनों अर्थ देख सकते हैं। एक कुछ इतिहास को छूता हुआ अर्थ है जिसके अनुसार नमुच असुर द्वारा बभ्रु ऋषि की अपहृत गायें बछड़ों से विलग होकर इधर उधर चिल्लाने लगीं। तब सोमरस पान से उत्साहित इंद्र ने अपने सामर्थ्य से उन गायों को बछड़ों से मिला दिया और वे प्रसन्न हो गईं। और उसका अध्यात्म प्रकट भी ऐसे हुआ कि जब अज्ञान ने ज्ञान रूपी वत्स को या त्याग रूपी वत्स को इंद्रियों से चुरा लिया, यानी इंद्रियों से अलग कर दिया, तो इंद्रियों में चीख चिल्लाहट मच गई, अशांति आने लगी और रोना धोना प्रारंभ हो गया, तमाम कष्ट होते हैं तब। तो इस प्रकार से इस अर्थ को भी हम ले सकते हैं। और भाई त्याग की महत्ता है, ऐसी बात नहीं है। किसी ने कहा है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह। शहनशाह कौन है? जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो किसी के आगे क्यों झुकेगा। और जो हमेशा चाह ही रहा है वह परम दरिद्र है।
उसकी कभी इच्छा पूरी ही नहीं होती, तो वो दरिद्र ही है, क्योंकि इसकी दरिद्रता कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से त्याग जो है, जो संतोष है, वो मनुष्य को महान बना देता है और सुतृप्त कर देता है। तो यहाँ सुतृप्ति का, महान होने का, त्याग आदि भावनाओं का भी उपदेश दिया गया है। तो वही नमुच असुर द्वारा बभ्र ऋषि की अपहृत गायें बछड़ों से विलग होकर के इधर उधर चिल्लाने लगीं। तब सोमपान से उत्साहित इंद्र ने अपने सामर्थ्य से उन गायों को बछड़ों से मिला दिया। तात्पर्य स्पष्ट हो गया होगा। अपहृत गायें विलग वत्स से इधर उधर चिल्लाती, अपहृत गायें विलग वत्स से इधर उधर चिल्लाईं। द्रवित इंद्र में सोमपान से शक्ति अलौकिक आई। उत्साहित हो इंद्रदेव ने यह सत्कर्म किया, बिछुड़ी गायों को उनके बछड़ों से मिला दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बभ्रु आते, छंद तृष्टुपुर देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र द्वारा गो उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदें सोमा बभ्रुधोता अमन्दन्नरो रवेत्रषभः सादवेश पुरन्दरः पपिमान् इन्द्रो अस्य पुनर्गवामददातु सृजानाम्। इस 11वें मंत्र में इंद्र ने बभ्रु ऋषि का कल्याण किया। बभ्रु ऋषि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। बभ्रु नाम है, लेकिन बभ्रु का शाब्दिक अर्थ होता है जो भरण पोषण करे, वह बभ्रु है। तो यत माने जब बभ्रुधूता सोमा, जब बभ्रु ऋषि के द्वारा निचोड़े गए सोम ने इंद्रम अमंदन, इंद्र को आनंदित किया। वृषभा साधनेषु अरोरवीत, तब वृषभ, वृषभ माने बलवान। आप देखते चलें कि वृषभ और महिष शब्द अभी तक बैल और भैंसे के अर्थ में नहीं आए, शक्तिशाली के अर्थ में आए। तो वृषभ शक्तिशाली है क्योंकि जमीन को चीरता है, हल को खींचता है और भार से लदी हुई शकट को, गाड़ी को, बैलगाड़ी को खींचता है, इसलिए बड़ा बलवान है। तभी तो भैंसा भी बलवान होता है, तो उसको महिष कहा गया है। वृषभ, तो वृषभ का अर्थ ऋग्वेद में प्रायः जो है वो बलवान अथवा वृषभ माने वर्षा करने वाला, अत्यधिक प्रदान करने वाला, इस रूप में चित्रित किया गया है। तो वृषभा यहाँ इंद्र के लिए आया है कि उस वृषभ इंद्र ने, अर्थात उस परम दानी या बलवान इंद्र ने साधनेश अरोरवीत, साधनेश माने युद्धों में घनघोर गर्जना की। सोमरस बल का, पौरुष का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो इंद्र में ऊर्जा जागृत हुई सोमरस के द्वारा। सोमरस एक सात्विक पेय है अथवा वैश्विक ऊर्जा है, जिसके जागरण होने पर अत्यधिक शक्ति का संचार होता है। तो जब सोमपान से इंद्र में अतुल बल का संचार हुआ, उसकी सुप्त शक्ति जागृत हुई, तो उसने गर्जना की, यानी अपने शत्रु को, विरोधी शक्तियों को चैलेंज रूप में उनको एक भयभीत करने के रूप में गर्जन किया, उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।
और पुरंदरा इंद्र, पुरंदर कहते हैं जो पुरों को दर डाले अर्थात नष्ट कर डाले। तो इंद्र का नाम पुरंदर है, इसलिए पुरंदर नाम है कि वे शत्रुओं के, दैत्यों के पुरों को बिल्कुल उजाड़ डालते थे, नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। किसी के घर को नष्ट कर दो तो फिर वो नहीं रहेंगे। कोई हड़ आया, कोई इस तरह से बर्रे वगैरह का घोंसला हो, उनका छत्ता हो, उसको नष्ट कर दो, अपने आप चले जाएंगे। तो जब पुर को, किसी के आवास ही को नष्ट कर दोगे तो वो नष्ट हो जाएगा समूल। जब आवास ही नहीं रहेगा तो वो वास कहाँ करेगा। तो उस पुरंदर इंद्र ने, जो कि शत्रुओं के, दैत्यों के, असुरों के पुरों को ढहा देते हैं, ऐसे इंद्र ने पपिवान सोमरस का पान किया। पुनः अश्व फिर इस बभ्रु ऋषि के लिए उस सियाराम गवाम अर्थात, उस सियाराम माने दुग्ध देने वाली, गवाम माने गायों को, अर्थात माने प्रदान किया। तो गायों की बड़ी महिमा थी। उस समय का धन, सबसे बड़ा धन गोधन ही था। तो जब बभ्रु ऋषि को के निचोड़े गए सोम ने इंद्र को प्रफुल्लित किया, आनंदित किया, तब उन बलवान इंद्र ने संग्राम में घोर गर्जना की, दुष्टों को डर पाया, उनके विरुद्ध रण की घोषणा कर दी। शत्रु नगरों के विध्वंसक इंद्र ने सोमपान किया और बभ्रु ऋषि को दुधार गाय पुनः प्रदान की। तो ऋषि से अर्पित सोमपान ने सुरपति को अति हर्ष दिया। रण में हुए प्रमत्त इंद्र ने तब गर्जन घनघोर किया। अपहृत धेनु महर्षि बभ्रु की लौटा उनको सौंप दिया। पिया इंद्र ने सोम, दुधारू गाय बभ्रु ने प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बभ्रु, आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता ऋणंचय हैं। शीर्षक है राजा ऋणंचय द्वारा गोदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रमिदं वृषमा अग्ने अत्रङ्गवान् चत्वारि ददतः सहस्रात् ऋणञ्जयस्य प्रयता मघाभिः प्रत्यग्रभीष्मदमस्य नृणाम्। इस 12वें मंत्र का प्रसंग बदल गया है। इसमें दान की महिमा का वर्णन किया गया है और देवता जो हैं वो ऋणंचय नाम के एक राजा हैं और वे राजा रूसम नाम के देश के सम्राट हैं। ऐसा जो है वो शाण ने कहा है। तो अब देवत्व ऋणंचय को तो केवल इसी ऋग्वेद के 5वें मंडल के 30वें सूक्त के 12वें से लेकर के 15वें मंत्र तक है। 12, 13, 14, 15 ये 4 मंत्र का देवत्व प्राप्त है ऋणंचय को। तो ऋणंचय तो ऐसे एक राजा थे, मनुष्य थे, लेकिन उनको देवत्व प्राप्त हुआ उनकी दानशीलता के कारण। क्योंकि देव का अर्थ ही होता है जो दानी हो दे, वही देव है। और दानाद देवतनाद दीपनाद वा, जो दान दे, जो प्रकाशित हो, प्रकाश भरे, वही देव है। तो इस आधार पर मनुष्य भी देवता तब बन जाता है जब वह देता है, और जब लेता है तब वह अपने उस देवत्व से च्युत होने लगता है। तो
ऋग्वेद में मनुष्यों को भी देवत्व प्राप्त हुआ है। तो इन ऋणंचय राजा को यहाँ देवत्व प्राप्त है। वैसे जहाँ तक मेरा विचार है, केवल इसी सूक्त में 4 मंत्रों में उनको देवत्व मिला है और ऋग्वेद में अन्यत्र उन्हें देवत्व नहीं प्रदान किया गया है। तो अब ऋणंचय का अर्थ थोड़ा जान ले। ऋण कहते हैं कर्ज को और चय कहते हैं संकलन को, एकत्रीकरण को। तो जिसके पास ऋण का ढेर हो, चय माने ढेर, समूह, तो वह ऋणंचय है। यदि सोचा जाए तो हम सब ऋणंचय हैं, क्योंकि हम पर कर्ज का भार है। हम वायुदेव के कर्जदार हैं, उन्हीं से हमको ऑक्सीजन मिलती है। हम सूर्यदेव के कर्जदार हैं, प्रकाश उनसे मिलता है। अग्निदेव के ऋणी हैं, माता पिता के ऋणी हैं, ज्ञानी पुरुषों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमको बोलना सिखाया, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। इस प्रकार से मनुष्य का रोम रोम तो ऋणी है, तो वो सब ऋणंचय है। तो मनुष्य को इसीलिए दान देने की व्यवस्था की गई है और बहुत जोर दिया गया है कि भाई तुम्हारी जिंदगी तो कर्जों से भरी हुई है। तुम जो बोल रहे हो उसके पीछे ऋण है, जो ज्ञान है उसके पीछे भी ऋण है, क्योंकि किसी ने तुमको दिया है। जो किसी क्रिया में समृद्ध हो करके मान पा रहे हो, वो भी किसी के द्वारा दिया गया है। सांस लेना, पिपासा बुझाना, शरीर का बढ़ना, पद पाना, मान पाना, ये सब ऋण ही तो हैं। तो मनुष्य का तो रोम रोम ऋण से लदा हुआ है, तो इसलिए वह ऋणंचय है। ऋण का भार लिए वो घूम रहा है। इन ऋणों को हमारे यहाँ 3 कोट में सब मिला करके रखा गया है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण है, हम माता पिता से जन्म पाते हैं, पालन पोषण पाते हैं, तो उनके ऋणी हम हैं। और ऋषि ऋण, ऋषियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा हमको ज्ञान मिला है, इसलिए हम उनके भी ऋणी हैं। और देव ऋण, देव कौन है? वायु हैं, जल हैं, आकाश हैं, पृथ्वी हैं, सब देव हैं। इन्हीं पर हम आश्रय पाए हैं, इन्हीं से जीवन पाते हैं, इन्हीं से भोजन पाते हैं, इन्हीं से प्यास बुझाते हैं, इन्हीं से सांस चलती है हमारी, तो हम इनके भी ऋणी हैं। तो हमें इन सबके प्रति प्रतिदान के रूप में जो करना चाहिए उसे करना चाहिए। ऋण भार से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख है ऋण, और सबसे बड़ा सुख क्या है? ऋण से मुक्त होना। आप सबको यह स्मरण होगा कि जब यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि सुखी कौन है, तो जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अनऋणी च अप्रवासी च सवारिचर मोदते। जो अनऋणी है माने किसी का कर्जदार नहीं है, और जो अप्रवासी माने अपने घर द्वार बाल बच्चों से दूर कहीं एकाकी जिंदगी नहीं बिता रहा है, वही सुखी है। तो अनऋणी च, जो किसी का कर्जदार नहीं है, वही सुखी है। तो इस प्रकार से ऋणंचय, हम सब ऋणंचय हैं, क्योंकि हम सबके ऊपर हमारा रोम रोम जो है वो कर्ज से लदा हुआ है। तो हमें करना क्या चाहिए? दान करना चाहिए, धन का, ज्ञान का, सद्विचारों का, आदि आदि का।
तो इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में दान की बड़ी महिमा है। एन केन विधि दान किए कल्याण। तो धर्म के कई अंग हैं, लेकिन कल्याण जिस किस तरह से जैसे भी हो सके दान देने से ही हो सकता है। तो दान की महत्ता का कथन है। तो दृढ़ दान दिए हैं इसलिए उनको देवत्व प्राप्त हुआ है। इस मंत्र में अग्नि, हे अग्निदेव अथवा अग्निवत तेजस्वी इंद्रदेव, गवाम 4 सहस्राः ददता, हमें 4 सहस्र माने 4000 गायें दी हैं ऋणंचय ने। और रूषमाह इदम भद्रम अक्रन, और रूषमाह माने रूषम देश के निवासियों ने मिल करके यह कल्याणकारी कार्य किया है। रूषम कोई देश है, कहाँ पर है इसका तो कोई किसी भाष्य या टीका में मिला नहीं अर्थ। एक देश है जहाँ के लोग आज सभ्यता को अपना करके दानशीलता और यज्ञशीलता से संयुक्त हो रहे थे। तो उनकी प्रशंसा ऋषियों ने की है। तो रूषमाह माने रूषम देश के निवासी नागरिकों ने इदम भद्रम अक्रन, यह दानशीलता का भद्र माने कल्याण कर कार्य किया है। नृणाम नृमस्य, मनुष्यों में उत्तम मनुष्य कौन? ऋणचय से, ऋणचय नाम के राजा ने यह महान कार्य किया है। और महान ऋणम, और महान ऋण के चय के भार को उतारने के लिए उन्होंने दान की व्यापक व्यवस्था की है। तो हे अग्निदेव अथवा अग्निवत तेजस्वी इंद्रदेव, आपसे निवेदन है कि रूषम देश के वासियों ने 4000 गायें देकर यह बड़ा मंगलमय कार्य किया है, क्योंकि दान बहुत बड़ा मंगलमय कार्य है। और ऋणंचय नाम के नृपति के द्वारा दिए गए ऐश्वर्यों को हम ऋषियों ने स्वीकार किया, क्योंकि वह दान उत्तम दान था और प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक दिया गया था। रूषम देशवासियों ने जो दी 4000 स्वस्थ गायें, किया बड़ा ही मंगलमय यह उत्तम दान दिए जाएं। दान ऋणंचय का हम सब ने उत्तम कह स्वीकार किया। उत्तम दान सदा स्वीकार्य है, अपना प्रकट विचार किया। तो वही सायण ने रूषम को एक जनपद माना है और ऋणंचय को वहाँ का राजा माना है। और इस तरह से हमने इस मंत्र का संक्षिप्त अर्थ प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 30वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बभ्रुवात्रे, छंद त्रिष्टुप और देवता हैं ऋणंचय। शीर्षक है दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वपेश सम्मावसृजन्तस्तं गवां सहस्रैरुषमासो अग्ने तीव्रा इन्द्रममन्दस्वदासोऽग्नोर्व्योष्टौ परिदग्म्याजाः। इस 13वें मंत्र में दान की प्रशंसा है। ऋणंचय नामक नृपति ने
जो ऋषियों को दान किया और जो सम्मान दिया, उसकी भूत भूत प्रशंसा की गई है। और इंद्रदेव को सोमरस प्रदान करने की बात कही गई है। तो रूसमाशः माने रूसम देश के निवासियों ने गवाम सहस्रैः हजारों गायों के द्वारा या हजारों गायों से युक्त सुपेशम अस्तम, सुपेशम माने उत्तम, अत्युत्तम, सुशोभन, अस्त माने घर होता है। तो रूस देश के निवासियों ने हम सबको हजारों गायों से युक्त सुपेशम अस्तम, सुंदर आकर्षक भवन अवसृजन्ति प्रदान किए हैं। परितकम्याया अक्तोह भी उष्टव, और हम सब ने परितक्याया, परितक्या माने अंधकारमय, अक्तोह माने रात्रि, अक्त रात्रि को कहते हैं। परितकम्यायाः अंधकार से आच्छादित अंधकारमयी निशा, अक्त के अंत होने पर भी उष्टव, और उषा के उदित हो जाने पर, उषा काल के आ जाने पर, सुतासा तीव्राः, सुतासा माने निचोड़े गए, तीव्र माने तीखे, सोमम माने सोमरस को, वयम हम सब ने इंद्रम अमंदुम इंद्र को दिया और उन्हें आनंदित किया। तो हे अग्निदेव अथवा हे अग्निरूप तेजस्वी परमात्मन, रूसम देशवासियों ने हजारों गायों से युक्त सुशोभन भवन मुझे दान में प्रदान किया। तिमिराच्छन्न रजनी के अंत और उषा काल के प्रकाशित होने पर हमारे द्वारा निचोड़े गए सोम के निवेदन पूर्वक समर्पण को इंद्र देवता ने स्वीकार किया और इस प्रकार से वे आनंदित हुए, हम सबसे संतुष्ट हुए। तो रूसम देश के रहने वालों ने दी हमें हजारों गायें, दिया सुशोभन भवन अलंकृत, हम सबको संतुष्ट बनाए। हुआ निशांत, उषा ने अपना जब पावन प्रकाश फैलाया, हुआ निचोड़ा सोम समर्पित, जो कि इंद्र का हर्ष बढ़ाया। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद त्रिष्टुप है, मंत्र दृष्टा ऋषि बभ्रु आत्रेय और देवता हैं राजा ऋणंचय। शीर्षक है राजा ऋणंचय के दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 14वें मंत्र में भी गोदान की प्रशंसा है। आज तो हम गोदान को महत्व नहीं देते हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन हमारी धार्मिक परंपरा में गोदान का बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा धन गोधन ही था।
वैदिक काल में इसकी बड़ी महत्ता थी, क्योंकि दुग्ध जो है वो संपूर्ण आहार माना जाता है, कंप्लीट डाइट। उसमें भोजन के सभी तत्व होते हैं और फिर गौ का दुग्ध तो अमृत ही माना गया है। गाय की बड़ी महत्ता है। कहा जाता है वो निरंतर ऑक्सीजन प्रदान करती है, उसका मूत्र, उसका मल सब कृमिनाशक और आरोग्य प्रदायक होता है। तो गौ से ऋषियों को आहार मिलता था, साथ ही साथ यज्ञ के लिए गव्य प्राप्त होते थे गौ के माध्यम से। तो गोदान का बड़ा महत्व था। आज भी धार्मिक कार्यों में गोदान होता है। तो लेकिन अब वो एक प्रथा से हो गई है। गोदान के नाम पर लोग 20 आना चढ़ा देते हैं। तो ये जो 20 आना है उसमें गोदान का कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बैठता। लेकिन एक समय ऐसा था जबकि 20 आने में एक औसत गाय अच्छी मिल जाती थी। तो अब गाय ऐसे कहाँ हमेशा मिले, तो वही 20 आना दे दिया जाता था कि लीजिए विप्र देवता, आप गाय ले लीजिएगा जो चाहिएगा। तो अब वो एक प्रथा बन गई गोदान। अब इस समय तो 20 आने का एक पाव दूध भी नहीं मिलेगा, गाय तो दूर रही। खैर, तो गोदान की बड़ी महिमा है। आज भी धार्मिक संस्कारों में गोदान को दिया जाता है। जो पुरोहित होते हैं, यज्ञ कार्य कराते हैं, तो यहाँ पर गोदान की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि रुष्मा नाम राजन ऋणंचय, रुष्म देश के राजा ऋणंचय के घर में जाने पर या परित काम्या, हम ऋषिगण उस समय गए जबकि रात्रि जो थी वह बीत रही थी, उषा काल आ रहा था। अत्यह बाजी ना, उस प्रभात काल में, उषा काल में ही अत्यह, अत्यह माने अश्व और बाजी माने शक्तिशाली, शक्तिशाली अश्व के समान पुष्ट और दौड़ने वाली गायों को रघु आजमाना, शीघ्रता से जाने वाले हम सब ऋषियों को, हम सब ऋषियों को और बभ्रु माने ब्रह्म नाम वाले ऋषि को 44 सहस्रा असनत 4000 गायें प्रदान की गईं, जिसको बभ्र ऋषि ने प्राप्त किया। तो रूषम देश के वासियों के राजा ऋणंचय के पास जाने पर, अंधकारमयी निशा के बीत जाने पर बभ्र ऋषि ने निरंतर गतिमान अश्वों की भांति द्रुतगामिनी 4000 गायें प्राप्त की। तो इस प्रकार से गायों की प्राप्ति और उसकी महत्ता का कथन है और दान की प्रशंसा है। और इसी दान के कारण ऋणंचय नाम के नृपति का गुणगान हुआ और उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। जो देता है वही देव है, तो दानी देवतुल्य होता है। तो उस दानी की प्रशंसा है। बभ्र ऋषि जो इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया है और नृपति ऋणंचय जो कि रूषम देश के राजा थे, उनकी और उस देश के प्रजा की प्रशंसा ऋषि ने की है, क्योंकि दानी थे। भूप ऋणंचय रूषम देश के राजा थे
मन भाए गए बभ्र ऋषि। उषा काल में शुभ प्रकाश जब छाए, उत्तम 4000 वहाँ पर गायों को वे पाए। अश्व सदृश गति वाली सुंदर देख उन्हें हर्षाए। किस प्रकार से गायों की श्रेष्ठता का कथन किया गया है। तो दान में जो दी गई हैं वे उत्तम गाय दी गई हैं, यानी ये नहीं कि ठीक से चल न पावें, वे अश्व की तरह पुष्ट और दौड़ लगाने वाली थीं, सुंदर थीं। तो ये भी संकेत है कि भाई दान जो दो उत्तम दो, ये नहीं कि मुझे बछिया बभने के नाव कहा जाता नहीं कि जब गाय हम नहीं संभाल पा रहे हैं तब दे लीजिए, ब्राह्मण देवता आपको गाय दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं, ये सुंदर गायें दी गईं, 4000 गायें दी गईं जो बड़े वेग से दौड़ सकती थी, पुष्ट थी, दुधार थी। और बभ्र ऋषि जिनका कि आश्रम गायों के दुग्ध और से चलता था और गव्यों के द्वारा जहाँ पर याज्ञिक अनुष्ठान पूर्ण होते थे, तो ऐसे जो मंत्रद्रष्टा जैसे बभ्र हैं वो प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए कि यश ऋणंच नृपति ने दान की उत्तम व्यवस्था से एक उदाहरण पेश किया और देवत्व प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बभ्रुवात्रे छंद तिष्ठुप और देवता राजा ऋणंचय हैं। अब संबंधित मंत्र का जो कि राजा ऋणंचय के दान से संबंधित है उसका मंत्र पाठ हो जाए। चतुस्सहस्रं गव्यस्य पश्वः प्रत्यग्रभीष्मरुषमेष्मग्ने धर्मश्च तप्तः प्रव्रजेय आसीदेदजस्मजस्तम्बादामभिप्राः। इस 15वें मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, इसमें ऋषि सुतृप्त हो गए दान से। रूसम देशवासियों के और उनके नृपति के दान व्यवस्था से अत्यंत संतुष्ट हो गए और अपनी प्रसन्नता को और संतुष्टि को इस मंत्र में उन्होंने व्यक्त किया है। और इस माध्यम से दानियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो दानी होगा उससे विद्वान लोग, तपस्वी लोग प्रसन्न ही होंगे। तो उत्तम दान का कथन किया गया है। तो दान सबसे बड़ी चीज़ है और मनुष्य ही कृपण है और सभी दान दे रहे हैं। वृक्ष दान दे रहे हैं फल का, नदियां दान दे रही हैं जल का। तो प्रत्येक शिष्य का कण कण दान दे रहा है। मनुष्य ही ऐसा अभागा या स्वार्थी है कि वो दान नहीं दे पाता है। और कुछ ऐसा भी है कि जो कृपण होता है, दान नहीं देता है, उसे पेड़ होकर के पैदा होना पड़ता है। अब आम है या अन्य वृक्ष हैं, वो शीत और धूप बर्दाश्त करते हैं और फल से लद जाते हैं, उस भार से झुक जाते हैं, लेकिन उसका एक फल भी नहीं खा पाते हैं। खाने वाले दूसरे लोग हैं। तो एक तरह से समझे तो ये दंड भी है उनके लिए प्रकृति की तरफ से कि जाओ, तुम नहीं दिए हो तुम वृक्ष हो जाओगे, सर्दी गर्मी बरसात बर्दाश्त करोगे, फल से झुके रहोगे, लदे रहोगे, लेकिन एक फल भी तुम नहीं पा सकोगे। तो इसलिए दान जो है
वो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, लेकिन सत्पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। कहा भी गया है कि यानी विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर न कंकणेन विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन। श्रोत माने कान। कान जो है धन्य कब होते हैं? जब सद्वार्ताएं सुनी जाएं, वेद आज सुने जाएं। तो श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन, कुंडल पहले से नहीं उनकी शोभा है, कुंडल से नहीं, वरन श्रुतियों के सतशास्त्रों के श्रवण से वे शोभित होते हैं। श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर न कंकणेन। हाथ जो है वह दान से शोभित होता है, कंगन पहनने से नहीं। विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन। जो करुणा से द्रवित होकर के दीनों को दान देते हैं वही काया से शोभित होती है, परोपकारियों की काया से सुशोभित होती है, न कि शरीर में चंदन लगा लेने से शरीर की शोभा होती है। तो ही श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर न कंकणेन विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन। तो भाई दान की बड़ी महिमा है, और ऋषि ने खुले दिल से रूसम देश के वासियों की और वहाँ के नृपति ऋणंचय की प्रशंसा की है। तो रूसमेशु, रूसम देश के वासियों ने हम ऋषियों को चतुःसहस्रम गव्यस्त पशु 4000 गो नामधारी पशुओं को दान में प्रदान किया है। प्रति अग्र भीष्म और प्रवृजय, इस प्रवृज नाम के यज्ञ में, प्रवृज एक प्रकार का यज्ञ है, इस प्रवृज नाम के यज्ञ में तप्तः अयस्मय धर्म, तपे हुए खरे सोने का पात्र भी दिया है। तम उसके द्वारा या उससे विप्राह हम ज्ञानी ऋषि विप्रगण आदाम दुग्ध दोहन के लिए प्राप्त किए हैं। तो हे अग्निदेव, हमने रूसम देशवासियों से 4000 गायें प्राप्त की हैं। हम मेधावी विप्रों ने, ज्ञानियों ने दुग्ध के दोहनार्थ तपे खरे सोने के कलश को भी दुग्ध दोहन के हेतु प्राप्त किया है। रूसम वासियों ने कि हमको 4000 धेनुएं प्रदान, गो दोहन के हेतु स्वर्ण का पात्र भी किया हमको दान। इस प्रकार से रूसम देशवासियों का आर्य परंपरा में दीक्षित होकर के व्यापक दान व्यवस्था का कथन किया गया है, और वहाँ के नृपति ऋणंचय को देवत्व प्रदान किया गया है। जो दान देता है वही देव हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें 15 मंत्र संकलित हैं। मंत्र दशा बभ्रु आत्रेय हैं, छंद त्रिष्टुप है,
और मनुष्य संख्या 1 से 11 तक के देवता इंद्र हैं और 12 से लेकर 15 तक अर्थात 4 मंत्रों के देवता राजा ऋणंचय हैं। तो इंद्र के विषय में तो आप पर्याप्त जानते ही हो। ऋणंचय के विषय में भी इस मंत्र में व्याख्या के संदर्भ में कह दिया गया है। 4 मंत्रों वाले इस ऋचा में यह सूचित कर दिया गया है कि राजा ऋणंचय कौन थे, उनको क्यों देवत्व प्राप्त हुआ। तो दान की महिमा का कथन है राजा ऋणंचय के और रूसम देशवासियों के माध्यम से। और उधर के मंत्र जो इंद्र को समर्पित थे उसमें इंद्र द्वारा दैत्यों के दानों के संहार और पृथ्वी पर कैसे जीवन विकास हुआ उसमें इंद्रदेव के योगदान का कथन किया गया है। इंद्र ने प्रथम धरती को रहने योग्य बनाया, पहाड़ों से उबड़ खाबड़ से भरी हुई भूमि को समतल बनाया, उसमें नदियों का प्रवाह कराया। पश्चात मनुष्यों के रहने के योग्य वातावरण बनाया। जो आसुरी शक्तियाँ थी, वृत्तासुर या नमुच आदि के, उनका विनाश किया। फिर मनुष्य में आध्यात्मिक बल भरा, जो मनुष्य के विकास में बाधक दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ आदि, और जो दुर्वासनाएं हैं उनको दूर किया, ज्ञान से युक्त किया। जो ज्ञान रूपी अपहृत गायें थीं अथवा बछड़ों से जो अलग कर दी गई थीं, उनको फिर से लौटाया, यानी ज्ञान की ज्योति जलाई। क्योंकि यदि ज्ञान न होगा, दान की बुद्धि नहीं होगी, तो मनुष्य जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। जैसे आज का वन्य जीवन है, तो जंगल का राज तो प्रसिद्ध है, वहाँ कोई न्याय नहीं है। जो सबल है वह निर्बल को मार डालता है, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं, कोई कथन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बस खाने पीने और जीवन बचाने में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन मनुष्य में विकास प्रक्रिया है, उसमें मेधा है, बुद्धि है, उसमें भी लोभ काम क्रोध आदि घेरे रहते हैं शत्रु रूप में। और उसी बीच में दान वृत्ति, परोपकार वृत्ति उस परमात्मा द्वारा जगाई जाती है, जिससे व्यक्ति जियो और जीने दो के सिद्धांत से विभूषित होता है। और इसी के आधार पर सृष्टि चल भी रही है। अगर ये सब न हो तो जंगल राज हो जाए। जो सबल है वो निर्बल को जीने न दे। शेर के आगे कोई नहीं कह सकता भैया हम तो तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं, क्यों हमको मार रहे हो। कोई नहीं, इसलिए कि तुम निर्बल हो, हम सबल हैं, हम तुम्हें खा जाएंगे। तो वो तो मत्स्य न्याय है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो मनुष्य में एक विवेक है, एक दानशीलता है, एक समर्पण है, इसी कारण वो विकास कर सका है। और जहाँ समाज में ये गुण क्षीण होने लगते हैं, वहाँ अशांति फैल जाती है, वो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। जो देश आगे बढ़ पाए हैं वे अपने से बाहर सोचने के कारण नहीं बढ़ पाए हैं। मानवीय दुर्बलताएं हैं, देवासुर संग्राम चलता रहता है,
लेकिन फिर भी जो सदग्रंथ हैं, वेदादि हैं, वो जीवन शैली को बताते रहते हैं। तो वेद में स्थान स्थान पर बताया गया है, इस सूक्त में भी बताया गया है, आप दो, दान दो, यानी अपने स्वार्थ की संकुचित सीमा से हट करके लोकोपकार में लगाओ, क्योंकि तभी विकास होगा। हर व्यक्ति जब अपहरण करने लगेगा, एक दूसरे को दबावेगा, तो जितना यह दुर्गुण फैलेगा उतनी ही समाज में अव्यवस्था और दरिद्रता तथा संघर्ष फैलेगा, जिसमें कि मानवीय शक्ति चूरमूर होती जाएगी, विकास का रथ रुक जाएगा। तो इसलिए वेदों ने जो मार्ग दिखाया है वो यह दिखाया है कि दान का मार्ग, और दानी की प्रशंसा की है भरपूर, क्योंकि प्रशंसा भी आवश्यक है। जब प्रशंसा हम करेंगे उस व्यक्ति की जो लूट घसोट करके जो धन हज़ारों में बंटना चाहिए, लाखों में बंटना चाहिए, उस धन को अकेले अपने लिए समेट कर रख लेता है, तो वह बहुत बड़ा अपराधी है। और वह कितना अपराध कर रहा है कहा नहीं जा सकता है। तो वेदों में इसीलिए दान की बड़ी प्रशंसा की गई है, और दानी को देवत्व भी प्रदान किया गया है, जैसे राजा ऋणचय को प्रदान किया गया है। रूषम देशवासियों की प्रशंसा की गई है, क्योंकि अपहरण, संचय, ये दो वृत्तियां ऐसी हैं जो मनुष्य को पतन में डालती हैं, मानवता से हीन कर देती हैं। जब मनुष्य अपने लिए जीता है तो वो उतना ही अधिक पशु है। जो अपने ही लिए जीता है, जितनी मात्रा में अपने लिए जीता है, उतना ही बड़ा पशु है। और जो जितना अपने को छोड़ करके दूसरे के लिए जीता है, उतना ही बड़ा मानव अथवा देव है। तो इस प्रकार से वेद ने विकास के लिए, सामाजिक सामंजस्य के लिए जो रास्ता दिखाया वह शाश्वत पथ है, उसी को अपनाना चाहिए, और लोक कल्याण उसी से होगा। मानव जाति उसी से समृद्धि पावेगी, वृद्धि पावेगी। इसलिए वेद का अध्ययन, वेद का श्रवण, चिंतन मनन परम आवश्यक है, क्योंकि जिस वस्तु को हम कानून से निपटाना चाहते हैं, जब तक वह आत्मचेतना से नहीं संयुक्त होगी, तब तक पूर्णता को नहीं प्राप्त करेगी। तो इसलिए वेद में अध्यात्म के साथ साथ ही लौकिक ज्ञान का भी भंडार भरा हुआ है। तो हम सबका परम कर्तव्य है कि वेद को सुने, सुनाएं और उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें। इस प्रकार से हम अब तक ले ऋग्वेद के इस व्याख्या पथ पर चलते हुए जितने कदम उठा चुके हैं, वे 3869 हैं, यानी इतने मंत्रों की व्याख्या एक तरफ से अभी तक हो चुकी है। आप सब यदि सहयोग देते रहेंगे, हाथ बटाते रहेंगे, तो हमारी यह यात्रा आगे बढ़ती रहेगी और हम अपने मानव धर्म के पालन में अग्रसर होते रहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।